डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायालय ने संकेत करने को यह अवसर लिया है कि बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के अंतिम आदेश को उद्घोषित करने के उच्च न्यायालयों के द्वारा वर्तमान तौर से पद्धति के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती है। विराम। यह इच्छेय है कि अंतिम आदेश जो उच्च न्यायालय पारित करने का इरादा करता है उद्घोषित नहीं किया जाना चाहिए। विराम। जब तक कि उद्घोषणा के लिए एक तर्कसंगत निर्णय तैयार नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक अंतिम आदेश बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया जाता है कि गृह धराशायी कर दिया जाएगा या कि एक बच्चे की अभिरक्षा अन्य के विरुद्ध एक माता पिता को सुपुर्द की जाएगी या कि एक व्यक्ति एक गंभीर आरोप का अभियुक्त दोष मुक्त किया जाता है या कि एक संविधि असंवैधानिक है अथवा जैसा कि वर्तमान मामले में कैदी संरोध से उन्मुक्त हो। विराम। यदि ऐसे आदेशों के पारित करने का उद्देश्य उनके अवैध अनुपालन को आश्वस्त करना है कि उद्देश्य उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में एक विशिष्ट अनुमति की याचिका दाखिल करते हुए सुबुद्ध पक्षकार के द्वारा प्राय निष्फल कर दिया जाता है। विराम। वह इस न्यायालय को एक दुर्दशा में रखता है क्योंकि उच्च न्यायालय के लिए यह कठिन है। विराम। परिणाम अनिवार्यता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के परिवर्तन तार्किक निर्णय के परिधान के लंबन के समय में स्थगित किया जाना है। पैरा। यह सोचा जा सकता है कि ऐसे आदेश इस न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं एवं इसलिए कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय को उसे नहीं करना चाहिए। विराम। उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश अंतिम है एवं उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। विराम। उच्चतम न्यायालय न्यायालयों के अनुक्रम में अंतिम न्यायालय है। विराम। इसके अलावा बगैर तर्कसंगत निर्णय के आदेश इस न्यायालय के द्वारा बहुत दुर्लभ तौर से पारित किए जाते हैं। अपवादिक परिस्थितियों के अधीन उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 एवं संबंधित संविधियों के अन्य प्रावधानों के अधीन इस न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के अधीन है। विराम। उच्चतम न्यायालय इस वास्ते की पद्धति को बहुत इच्छेय नहीं है इन परीक्षणों को करना आवश्यक सोचा था एवं जो कोई लाभपूर्ण प्रयोजन नहीं प्राप्त करता है
अपने वर्तमान नाबालिगी से बढ़ नहीं सकता है। विराम। पैरा। धारा 11 के स्पष्टीकरण के 4 के अधीन कोई मामला जो बचाव या आक्रमण का एक आधार बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था, ऐसे एक वाद में विवादक में रचनात्मक तौर से एवं सारभूत तौर से एक मामला होना समझा जाएगा एवं इसलिए वाद में सिविल न्यायालय का निर्णय न केवल प्रतिवादी के द्वारा लिए गए स्पष्ट अभिभावकों एवं सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित स्पष्ट अभिभावकों पर प्रवर्तित होगा, बल्कि ऐसे अन्य मामलों एवं अवसरों पर भी जो प्रतिवादी के द्वारा बचाव का एक आधार बनाया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए था। विराम। तदनुसार इस अभिभावक के लेने में प्रतिवादी की असफलता की वाद में वह एक लघु कृषक था, उस अभिभावक को अब उठाने के लिए ऋणी को अनुज्ञापित नहीं करेगा। विराम। विधि समझेगी ऐसा एक अभिभावक है। पूर्ण विराम।